नमस्कार। YouTube पर वीडियो बनाने से कमाई कैसे होती है, ये सवाल अक्सर मन में आता है ना? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और बात करेंगे YouTube के ऑफिशियल कमाई के रास्ते की, जिसे कहते हैं YouTube पार्टनर प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि YPP आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि इसमें एंट्री कैसे मिलती है, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, और आखिर में एक बार अंदर आ गए तो कमाई कैसे करते रहनी है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर आते हैं और ये समझते हैं कि ये YouTube पार्टनर प्रोग्राम, जिसे सब YPP भी कहते हैं, आखिर चीज़ क्या है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि YPP ही वो गेटवे है, वो दरवाजा है जो YouTube पर कमाई की दुनिया के लिए खुलता है। एक बार इस प्रोग्राम में एंट्री मिल गई तो कमाई के कई रास्ते खुल जाते हैं। मतलब जो वीडियो पर एड्स आते हैं उनसे तो पैसा मिलता ही है, साथ ही फैंस भी सीधे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए वो कौन सी शर्तें हैं, वो कौन से नंबर्स हैं जो हर क्रिएटर को जानने ही चाहिए। तो देखिए, क्वालिफाई करने के 2 अलग-अलग रास्ते हैं। एक है लंबे वीडियोस वाला रास्ता और दूसरा है शॉर्ट्स वाला। और अच्छी बात यह है कि किसी एक रास्ते की शर्तें पूरी करनी होती हैं, दोनों की नहीं। तो सबसे पहली और कॉमन शर्त है 1000 सब्सक्राइबर्स। ये तो वो पहला माइलस्टोन है जिसे हर हाल में पार करना ही होगा, चाहे रास्ता लंबे वीडियो का हो या शॉर्ट्स का। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखनी होगी। अगर कोई चैनल दोनों तरह का कंटेंट बनाता है तो याद रखें, शॉर्ट से मिला वॉच टाइम उस 4000 घंटे वाली शर्त में नहीं गिना जाता। अब सवाल उठता है कि वैलिड वॉच टाइम या व्यूज़ क्या हैं? तो YouTube सिर्फ पब्लिक वीडियोस को ही गिनता है। मतलब अगर कोई वीडियो प्राइवेट है, अनलिस्टेड है या डिलीट कर दिया गया तो उसके आंकड़े इसमें नहीं जुड़ेंगे। चलिए मान लेते हैं कि नंबर्स पूरे हो गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नंबर्स तो सिर्फ आधी लड़ाई है, क्योंकि हर क्रिएटर को YouTube की कुछ बेसिक पॉलिसीज को भी पास करना होता है। तो अप्लाई बटन दबाने से पहले ये 5 चीजें जरूर चेक कर लें। ये एक तरह की प्री एप्लीकेशन चेकलिस्ट है। जब चैनल रिव्यू में जाता है तो YouTube की टीम सबसे ज्यादा जोर देती है ओरिजिनलिटी पर। मतलब आपका कंटेंट आपका अपना होना चाहिए, कहीं से कॉपी या रीयूज किया हुआ नहीं। तो जब नंबर्स और पॉलिसीज दोनों तरफ से हरी झंडी मिल जाए, तब बारी आती है अप्लाई करने की और फिर इंतजार की, यानी रिव्यू फेज की। प्रोसेस काफी सीधा है। YouTube स्टूडियो में जाकर अप्लाई करना है, YPP की शर्तें माननी है, अपना एडसेंस अकाउंट लिंक करना है और फिर रिव्यू का इंतजार करना है। इसमें आमतौर पर 1 महीने तक का वक्त लग सकता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। एक असली इंसान पूरे चैनल को चेक करता है। वो चैनल का मेन थीम देखते हैं और ये पक्का करते हैं कि सब कुछ पॉलिसी के हिसाब से हो। अब मान लीजिए कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो क्या होगा? पहली बार रिजेक्ट होने पर 30 दिन बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बार भी रिजेक्ट हुई तो फिर 90 दिनों का इंतजार करना होगा। इसलिए ज़रूरी है कि पहले सारी कमियां दूर कर ली जाएं। हाँ, एक सवाल जो बहुत से क्रिएटर्स को परेशान करता है कि अगर अप्लाई करने के बाद स्टैट्स नीचे चले गए तो घबराने की बात नहीं है। YouTube फिर भी चैनल को रिव्यू करेगा। तो चलिए, बधाई हो, एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। अब सफ़र का अगला पड़ाव शुरू होता है, कमाई के फीचर्स को चालू करना और प्रोग्राम में अपनी जगह बनाए रखना। YPP में आने के बाद हर मॉड्यूल की शर्तें मानकर कमाई के अलग अलग रास्ते खोले जा सकते हैं, जैसे वॉच पेज एड्स, शॉर्ट्स फीड एड्स, मेंबरशिप्स, सुपर चैट्स और शॉपिंग। और ये टेबल एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन को दूर करती है। देखिए, YouTube किसी भी एलिजिबल वीडियो पर एड्स दिखा सकता है, भले ही चैनल YPP में न हो। लेकिन उन एड्स से कमाई सिर्फ और सिर्फ YPP वाले क्रिएटर्स को ही होती है। YPP में आना एक बात है और उसमें बने रहना दूसरी। मोनेटाइजेशन बनाए रखने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक्टिव रहना, मतलब 6 महीने से ज़्यादा गायब ना होना, और पॉलिसीज़ को कभी ना तोड़ना। तो चलिए इस पूरे रोडमैप को फटाफट समराइज करते हैं। YPP कमाई का ऑफिशियल रास्ता है। 1000 सब्सक्राइबर के साथ या तो 4000 घंटे या 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज चाहिए। हर एप्लीकेशन को एक इंसान रिव्यू करता है और YPP में बने रहने के लिए एक्टिव और नियमों के दायरे में रहना जरूरी है। तो अब मोनेटाइजेशन का कैसे तो साफ हो गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि वो क्या होगा। मतलब वो कौन सा कंटेंट होगा जो किसी चैनल को इस मंजिल तक पहुंचाएगा।